किसी प्राणी से कोई गलती कोई अपराध बन जाए तो ये मान के राधा जाने रूपाश्य, ये श्री जी का है। चलो, जब हमारी हजारों गलतियां श्री जी ने क्षमा करके अपनाया है, तो अगर ये हमारे प्रति अपराध भी करता है तो हम इसको तनिक भी प्रतिकूल वर्ताव के द्वारा दुख नहीं पहुंचाएं, क्योंकि श्री जी का जन है। श्री जी इसकी बुद्धि शुद्ध करें, श्री जी इसका मंगल करें। जब हमारे हजारों अपराध क्षमा कर दिए तो इसको भी क्षमा करें। ऐसे भाव से यहाँ रहा जाता है। राधा जानी रूपाश्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोषताम, श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। श्री वृंदावन में मन से, शरीर से और वचन से भी कभी अनन्य आश्रय का खंडन न करे। मार चाहे डालो, वृंदावन से नहीं जाना। ये बहुत कृपा पात्र जन होते हैं, जैसे देखा है ऐसे कृपा पात्र जन, वो कहां अपराध भाग गया, कहां उसकी गलतियां चली गई, कहां उसका मनोविकार चला गया, शुद्ध भाव में स्थित हो गया। हुआ क्या? कोई हमारी कृपा या बाहर की कृपा या इष्ट की कृपा नहीं, इसमें उसकी अनन्यता ने कृपा का पात्र बना दिया उसको। नहीं, हम नहीं जा सकते, मार डालो, नहीं जाएंगे। ऐसे ही गुरु से या इष्ट से भी आप असाध्य रूप दे दो, आप नाना प्रकार की पीड़ा दे दो, हम नहीं जाएंगे। धाम में हम हैं। ये निष्ठा सीधे भगवत प्राप्ति कराती है, अनन्य निष्ठा। और बाहर है तो अनन्य आश्रय। जैसे छुट्टी होती है, विदेश में काम करने वाला भागकर अपने गांव आता है, घर आता है, आनंदित होता है। ऐसे वृंदावन के प्रति अपनापन हो जाए तो जो वासी को फल मिलता है वही आश्रित को फल मिलता है। श्री वृंदावन सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। मन से वचन, सर्वात्मना मन से, तन से, वाणी से भी हम वृंदावन के त्याग की बात कभी नहीं कह सकते। हृदय बिक गया वृंदावन के, तन मन वचन कर्म। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। और ये अब जुम्मेवारी खरीदने वाले की है, बिकने वाले की नहीं रह गई। अगर हमसे कहो तो हम तो हाथ छुड़ा के भाग सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ वो तो मजबूत, इसलिए भाग नहीं पा रहे। हमारे बस की बात नहीं है। अपने आप को दे दिया, पकड़े रहना। यहां जब चंचल बालक होता है तो मां जोर से पकड़ती है, और जब ज्ञान विज्ञान संपन्न होता है तो ऐसे पकड़ के सब चलता है। तो हम ज्ञान विज्ञान संपन्न वालों में नहीं, हम चंचल बालकों। कैसे? पता नहीं कौन सी ऐसी पीड़ा आ जाए, कौन सा ऐसा कष्ट आ जाए, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारी भी बुद्धि काम न करे, कह दे चलो कहीं से भी कष्ट निवारण करो, पर आप पकड़े रहना प्रभु। हे प्रिया, जो आप पकड़े रहना। अगर निष्ठा रख ली जाए कि प्राण समर्पित, तो हर परिस्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, ले चलो, हमें बचना। किसके लिए बचना है? एक बार तो जाने, आपके लिए जाना, अभी ले चलो, तैयार बैठे। ऐसे भगवत मार्ग की निष्ठा में फिर कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। और देखो, जाना तो ब्रह्मा जी को भी है। कौन ऐसा है यहाँ जिसको? ब्रह्मा जी को भी जाना। कल की चर्चा सुनी थी, महाप्रभु चैतन्य देव जी कृपा करके श्री सनातन जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे सनातन, ये संसार परिवर्तनशील है, ब्रह्मा जी को भी यहां से जाना है, ब्रह्म पदवी से वो भी महाप्रलय में शांत हो जाएंगे। 43,20,000 एक चौकड़ी, 71 चौकड़ी का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन, और 14 मनवंतर बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि। पूरा 24 घंटा ब्रह्मा जी का हुआ है। जो अपना होता है वो एक दिन एक रात्रि, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि। वो दिन में सृष्टि फैलाते हैं जैसे दुकानदार बाजार फैलाता है, और रात्रि में सृष्टि समेट लेते हैं जिसे प्रलय कहते हैं। और ऐसे उनका जब पूरी आयु 100 वर्ष व्यतीत होती तब महाप्रलय होती, ब्रह्मा का भी अंत हो जाता है। तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांडों का, 6 ब्रह्मा जी की भी आयु, ये 14 भुवन सब नष्ट हो जाते हैं। उसका एक बार सत्संग में वर्णन हुआ था कि पहले 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, बहुत तो उसमें निपट जाते हैं। फिर 100 वर्ष अग्नि वर्षा होती, सब भस्म हो जाता है। फिर 100 वर्ष खंभे की मोटी की धार के समान वर्षा होती, तो पूरा जलमग्न, जल ही जल, जल ही जल, ऐसा केवल भगवान नारायण शेषशाही विराजमान। ब्रह्मा जी भी लय हो गए, कोई दूसरा नहीं बचता। तभी कहते हैं भगवान की, पहले मैं ही था, बाद में मैं ही रहूंगा, तो बीच में मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोगों, 14 भुवनों का, इस ब्रह्मांड का जब नाश होता है तो ब्रह्मा जी का भी हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। प्रभु के मुख से ब्रह्मा जी की आयु की बात सुनकर सनातन ने पूछा, प्रभु ये तो आश्चर्य की बात है, इसे सुनकर लगता है कि हम लोगों का जीवन कितना है। ब्रह्मा जी के यहां
ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे किया गया तो जो समय ऐसे हुआ वो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष। हमें लोगों की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना बड़ा 14 मनवंतर, एक रात्रि में 14 मनवंतर, मतलब 10-20 करोड़ बार हमारे जन्म मरण हो जाए एक दिन में, जैसे मच्छर ऐसे हमारा गर्व करते हैं। जरा विचार करो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक मृत्यु लोक है, छोटा सा लोक। इस लोक में आधी भूमि तो ऐसे ही पड़ी। आधी में कितने देश हैं? उन देशों में कहीं भारत देश कोने में, भारत देश के कोने में किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, गांव के किसी एक कोने में घर है और घर के किसी कोने में तुम्हारा शयन है। तुम हो क्या? क्या हो? मुझ में दाव देते हो? क्या हो तुम? कुछ नहीं हो। क्या पावर है तुम्हारे अंदर? काल पर विजय प्राप्त कर ली, कि मृत्यु पर कर ली, कि काम पर कर ली, कि क्रोध पर, केवल पूरा अहंकार लिए अपने लोग डोल रहे। एक रोम झर जाए तो उठा के पुनः नहीं लगा सकते। और सामर्थ्य क्या है कि भगवान को ललकार देंगे, जिनके एक रोम कूप में करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। सनातन जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु ये बात सुनकर तो घोर वैराग्य हो रहा कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, यहां सब धोखा है। इस हिसाब से हमारी आयु 100 वर्ष की कितनी हुई? ब्रह्मा जी के एक लव के करोड़ों अंश पे यहाँ के 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। कितनी मूर्खता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे भगवान को ना भजा जाए, भगवान को ना प्राप्त किया जाए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, हाँ हाँ, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है। उस समय महाप्रभु का मुखारविंद तेज से चमक रहा है, आंखें प्रसन्नता से बरस रही है, मानो सनातन जी के ऊपर भागवती कृपा का तेज महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, सनातन, ये मनुष्य समझ नहीं रहा है कि उसे माया में फंसकर ये जो 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य देह मिली, 84 लाख योनियों की पूर्णता इसी से होती है। वो इससे मुक्त हो सकता है। एक ही योनि है, पर वो आकर फिर भोगों में फंसकर भगवान से विमुख फिर पहुंच गया। एक ही दरवाजा है इस माया प्रपंच के महल से निकलने का। अब जैसे कोई आदमी आंखों से अंधा हो, टटोल कर पूरे महल में ऐसे, और जहां निकलने का दरवाजा वहां खुजली लग गई, दोनों हाथ से खुजलाने लगा, पैर निकल गए, फिर टटोल कर, ऐसे पूरा जीवन निकल गया और दरवाजे से निकल ही नहीं पाया। मतलब 84 लाख योनियों में एक दरवाजा है मानव देह, जिससे आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। पर इंद्रियों की खुजली इतनी बढ़ गई मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि भोगों में ही वो जीवन नष्ट कर दिया। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, देखो, तुम प्रत्यक्ष देखो, जिसे तुम अपना एक दिन कहते हो, उसी में ऐसे जीव हैं अनेकों जो लाखों बार जन्मते हैं, मर जाते हैं, छोटे छोटे। ऐसे ही तुम उन जीवों के, जैसे तुम्हारे दिन के, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन के सामने तुम लाखों करोड़ों बार जन्मते मरते हो। ब्रह्मा जी की समय के अनुसार तो हमारी भुनगों से भी छोटी आयु है, भुनगों से भी छोटी। इस विषय में तुम्हें हम समझा रहे हैं। पुराण में आता है कि सतयुग में एक रविवत नाम के बड़े पराक्रमी सर्वशक्तिमान राजा थे। वो बड़े तपस्वी थे, इतने तप के प्रवीण थे कि वो किसी भी लोक में जा सकते थे। सतयुग के मनुष्य आजकल से 4 गुना लंबे होते थे। उनके एक रेवती नाम की कन्या थी। सतयुग में बहुत लंबा स्वरूप होता था, 3.5 हाथ का शरीर इस समय, तो द्वापर में 7 हाथ, त्रेता और सतयुग में 14 हाथ का हो गया जाके, तो 14 हाथ का आदमी कैसा नजर आएगा। और अब तो साइज घटता चला जा रहा, नहीं घटता, बस इतने में नहीं, धीरे धीरे आ नहीं रहे कि भाई ब्रह्मचारी हैं, व्यायाम करते हैं, संयम से चल रहे हैं, नहीं, नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के कुविचार हैं, उनकी जीवनी शक्ति का नाश हो रहा है। तो बस चश्मा है आंखों में, क्योंकि आंखों में समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े। 50 के बाद नजदीक वाला कम समझ में आने लगता है, अवस्था का प्रभाव हो जाता है। चलो भाई ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ऐसे भयानक रूप, 500 सुगर छोटे बच्चे, 500 सुगर, ये क्या कलिकाल का प्रचंड प्रभाव देखिए। 4 गुना लंबे कलयुग से होते, तो रेवती जी कितनी लंबी होंगी। अब उन्होंने 2-4 लड़के देखे,
तो सोचा इधर उधर पूछने से अच्छा अपने तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहीं से पूछ लेते हैं कि तुमने भाग्य में कौन सा दूल्हा, और सीधे ब्याह कर देते हैं। तो वहां ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचे रेवती जी को लेकर। उस समय ब्रह्मा जी के यहां हाहा हुहू नाम का गंधर्व भगवत यश का गान करते हुए नृत्य कर रहे थे। अब सभा लगी, नृत्य हो रहा, तो थोड़ा घड़ी 2 घड़ी, आधी घड़ी, 12 मिनट, वहां के ब्रह्मलोक के 12 मिनट। इसके बाद सभा संपन्न हुई। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज रेवत प्रणाम कर रहे हैं, कैसे आना हुआ। हाथ जोड़े का महाराज आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए आया, इस लड़की के लिए वर ढूंढ रहा था, तो हमने कहा आपसे ही पूछ ले, आप आज्ञा करें 2-4 राजकुमार देखें अमुक अमुक राजा के लड़के, उनमें से कौन सा ठीक रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन सा ठीक रहेगा? बोले क्यों प्रभु? ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले उनकी कुल परंपराएं नष्ट हो गई। जहां तुम 12 मिनट देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई, नहीं है वो। उनके बाप दादा पुरखा नीचे की पीढ़ियां, कितने कुल चले गए। 12 मिनट यहां तुम नृत्य देखे ना, वहां कुल परंपराएं नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी हंसने लगे। प्रभु, अरे बोले तुम्हें पता है यहां का जो 12 मिनट तुम्हारा व्यतीत हुआ, वहां का कितना समय हो गया? जाओ, इस समय सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो प्रकट हो गए, और उनके भाई के रूप में अनंत फणधारी भगवान शेष जी जो बलराम के रूप में अपनी पुत्री का विवाह उन्हें कर दो। प्रणाम किया, और जब पृथ्वी पर आए तो बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी। बलराम जी उनके रेवती जी के सामने छोटे हो, रेवती जी क्योंकि वो सतयुग की, और बलराम जी द्वापर की शुरू। बलराम जी से कहा कि अब ब्रह्मा जी ने तो निश्चित किया है, तो बलराम जी ने ऐसे देखा रेवती जी, तो जब ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है तो हम अभी ठीक कर देते हैं। हल्का चिंतन किया, वो गले में ऐसे फंसाया, अपनी नाव का बना लिया बलराम जी ने रेवती जी को। सनातन जी ने बड़े आश्चर्य की बात कही कि प्रभु इतना ब्रह्मा जी का प्रताप और वैभव, लेकिन आप कहते हैं वो भी भयभीत रहते हैं, उनका भी नाश होता है। प्रभु तो इन मनुष्यों का क्या? प्रभु ने कहा देखो यहां जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होता है, चाहे आज हो या कल हो। ये बात बैठा लो, जाना है भाई, कुछ नहीं जाला यहां से, केवल आपको जाना है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये बात बैठा लोगे तो भजन में मन लगेगा। ये 14 लोकों वाला ब्रह्मांड एक है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में ये त्रिगुण भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी असंख्य ब्रह्मांडों में हैं। सनातन तुम ऐसा समझो जैसे गूलर के पेड़ पर असंख्य गूलर के फल होते हैं। कभी गूलर का फल फोड़ के दिखा है? छोटे छोटे भुनगे होते हैं, उसमें हजारों भुनगे होते हैं। ऐसे समझो भगवान के रोमकूप में ब्रह्मांड हिल रहे हैं गूलर की भांति। भगवान महाविष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते, ब्रह्मा से सृष्टि होती है। एक प्रवाह की तरह अखंड चलती रहती है अनंत ब्रह्मांडों में। भगवान जैसे सांस लेते हैं और पलक झपकती है, इतना जो ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्ष की आयु है ना भगवान की, ये निवेश है। इसीलिए भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अब बताओ क्या अस्तित्व है अपने जीवन का अगर भगवान की प्राप्ति ना हुई? कुम्हार की चक्र की भांति ये जीव भटकता घूम रहा है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पशु पक्षी, न जाने कितनी योनियां। सनातन इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, मानव देह को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सनातन जी ने कहा प्रभु इस संसार चक्र से छूटने का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा एकमात्र इस संसार चक्र से मुक्त कर सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस सृष्टि का कुछ ऐसा निर्माण हुआ है कि ऐसी आकर्षण वृत्ति है कि इससे मुक्त हो पाना कठिन। सब जानते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, मरना है, जाना है, कुछ नहीं लेना है, फिर भी आप देखो हृदय की स्थिति कहां है। ये बड़ा आकर्षणकारी, यही इसी का नाम माया है। जो परम रास विलास परायण रासेश्वर प्रभु श्री कृष्ण है, यदि इनका आश्रय ले लिया जाए तो बड़े कृपालु है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वृंदावन बिहारी के चरणारविंद का आश्रय लेने से
संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने स्वयं कहा है, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो आपने बता दिया कि वृंदावन बिहारी की शरण लेनी चाहिए, तो प्रभु मैं उपाय जानना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, सनातन तपस्या से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्य से, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियंते समलह न कोई। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्रिय नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली, हमारे माई श्यामा जुगुराज अंदर से। यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है, पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है। एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन, लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रदान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा, ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहुगण तत्तपसा नयाति न चेद्यया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो लील जाएंगे मगरमच्छ, ऐसे ही। हे सनातन, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में। क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का, अहम का नाश करके
दैन्य भाव प्रकाश, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्व ज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो, हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए है। ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन है, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे, उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे। मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि साक्षात प्रभु है, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा। बहुत बातों में क्या तुम्हें सार बात बताता हूं कि प्राणी मात्र का परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेमी महात्मा के संग से श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में रंग जाना। परम आराध्य प्रभु वृंदावन चंद्र ये पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, ये अपने आश्रय और अनन्यता को देखते हैं। ये बड़ी तसल्ली वाली बात है। ये पुरुषार्थ नहीं देखते तुम कितने बड़े तपस्वी हो, कितने, ये मेरा है बस। अवगुण करे समुद्र सम प्रियाजू का स्वभाव, गणत ना अपनो जा, मेरा है। अनन्य भाव जो संसार के संबंधों से आंतरिक मुख मोड़कर पतित पावन प्रभु की आराधना करता है, वो इस संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। सर्व शास्त्रों को मत करके ये तुम्हें सार बात बता रहे हैं। क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो ना परा। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का सार मत हम तुम्हें बता रहे। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन बिहारी का आश्रय, निरंतर उनका नाम जब ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। महात्माओं का संग और भगवत आराधना ये निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती है। सनातन जी ने महाप्रभु के चरणों में मस्तक रखा। महाप्रभु ने हाथ फिराते हुए कहा, कुछ समय तक हमारे पास रहो और इसके बाद जहां भक्ति मूर्तिमान होकर नृत्य करती वृंदावन चले जाओ और आजीवन वहां वास करो। भिक्षावृत्ति से ब्रजवासियों की टूक पाओ और वृंदावन। तो 2 महीने महाप्रभु के पास काशी में रहे। इसके बाद वृंदावन आकर के जो ब्रज में अद्भुत भजन किया रूप जी ने, सनातन जी ने, तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में पावन चरित्र उनका। पूज्य श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी, ये इनकी बाल्यावस्था थी। कितना स्वच्छ हृदय होता है भगवत प्रेमी महात्मा का बाल्यावस्था में भी।
ये बाल्यावस्था में ही नाम प्रेमी थे। बाल्यावस्था बहुत बड़े घराने के थे श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। काम क्रोध लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मनावे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका। जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए 18, 20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त है। उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे धीरे वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है, और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे। जैसे पूजा गृह होते तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते, वो मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो शरीर, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है। जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसकी क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते हैं। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना,
ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे, कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो। ये संसार है, राधे राधे बोल रहे हैं, हम अंदर से बोल रहे हैं। तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता कि उसके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते, ऐसा होता है। भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाए, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो असरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है, ये जो धन वैभव की जेल है। उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि ना खान पान में रुचि, ना भोग विलासता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने चर्चा सुनी घर में, महाप्रभु चैतन्य देव आए हुए हैं अद्वैताचार्य जी के घर, 4-5 दिन रुकेंगे। ये भागे घर से, मुझे दर्शन करना है, महाप्रभु के दर्शन करने व्यवस्था की गई। बोले नहीं, पालकी में नहीं, पैदल भाग करके गए। महाप्रभु के सामने गए, बालक ही थे, लौट गए। महाप्रभु ने कहा और रघु आओ। रघुनाथ दास नाम था तो रघु के आओ, दुलार से, और कहा बहुत समय से बिछड़े थे, आज मिले हो। मतलब भगवत पार्षद है नहीं तो संसार में चिरकाल से भटका हुआ जीव जब अपने स्वामी की शरण में पहुंचता है तो कैसा सुख मिलता है, ऐसा से रघुनाथ दास जी को सुख मिल रहा है। महाप्रभु ने गले लगाया रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगता है भागूं। उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में जाके रहो और घर में भजन करो। ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता। 4 दिन के लिए वैरागी बने, फिर लौट करके घर की बात याद आवे, घर की सुविधा याद आवे, ऐसा नहीं। वैरागी को घर से कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है वैराग्य का। ये सिद्धांत है, वो भगवत आश्रित ही जीना चाहिए। धाम है इसलिए थोड़ा सा गुरुजन छूट दे देते हैं, चलो वास करो किसी तरह के शिव, पर वो एकमात्र वैरागी का आश्रय भगवत
प्रदत्त जीवन होना चाहिए, भगवत प्रदत्त। वैरागी का मतलब ही होता है भगवत प्रदत्त जीवन। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये मरकट वैराग्य अच्छा नहीं होता कि 4 दिन के लिए वैरागी बने फिर घर का याद आवे, घर की वस्तु का सेवन, ऐसा है। महाप्रभु ने कहा मरकट वैराग्य ठीक नहीं रहता, तुम जाके घर में रहो। रोते हुए वापस चले आए। जब महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, पिता को बड़ी चिंता हुई। बहुत सुंदरी नवकिशोरी से इनका ब्याह करवाया कि यही एक फांस है जिसमें रोका जा सकता है वैरागी को। गोवर्धन दास धनी थे, राजा और प्रजा दोनों के प्रीति भाजन थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, उससे विवाह करवाया। राजाओं के समान वैभव उन्होंने दहेज में दिया। रघुनाथ दास जी को ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सब भोग विलास देखा भी नहीं। कैसा कृष्ण नाम का स्वाद है, जबरदस्ती ब्याह कराया गया। उनकी तो रुचि नहीं थी। पिता को क्या पता था कि इनका मन तो किसी अव्यक्त से संबंध मान चुका है। पत्नी का सौंदर्य, पत्नी की प्रियता, भोग सामग्रियां, सब वैभव तुच्छाति तुच्छ इनको नजर आया। इन्होंने बात भी नहीं की, ये भी प्रयास विफल गया। अब तो पूरे परिवार जलने लगा कि अब क्या होगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं कि इनको रोका जा सके। रघुनाथ दास जी ने अपनी पत्नी से एकांत में प्रेम से हाथ जोड़कर कहा कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन मधु श्री कृष्ण चरणारविंद, हम कभी आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये जो जबरदस्ती हुआ है, श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा करें। उदासीन परिवार वाले जब कि ये प्रथम ब्याह से लेकर के बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, बहुत ही सबको भय हो गया कि अब ये। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके, रामकेल से लौटकर अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे, तो बड़ी नम्रता के साथ पिताजी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। और वो तो समझ ही रहे थे कि इनकी दशा क्या है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप दर्शन करे आइए। आंखों में आंसू भरकर कहा कि एक बात केवल तुम ध्यान रखना, हमारे दोनों भाइयों के बीच में इतने वैभव में कुल के दीपक तुम ही हो, अगर कोई इधर कदम हटाए वैरागी की तरफ, आप ले गए इधर से हटाए, तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तुम हमारे जीवन के आधारों में जीवित रहता हूं, तुम्हें देखकर तुम्हारी हर बात को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हमारी आंखों से बाहर चले गए तो हम लोग प्राण त्याग देंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरे सफेद बालों की तरफ देखकर, मेरे आंसुओं की तरफ देखकर, जब तक मैं जिंदा रहूं तो ऐसे कदम मत निकालना। बस इतनी हमारी प्रार्थना। बड़े दैन्य होकर पिताजी ने, ताऊ जी ने ऐसा। पर जो निर्मम भगवान के प्रेम में है, उसको इन ममता आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रघुनाथ दास जी ने चरणों को स्पर्श किया और कहा पिताजी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपके अनुकूल चलूं, पर मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे चित्त में कोई बलात् बैठा हुआ करवा रहा है। मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपको कभी कष्ट ना दूं, पर अब आपसे मैं ये वचन देता हूं, अभी तो लौट के आ जाऊंगा, पर मेरा मन मधु श्री कृष्ण के लिए तड़प रहा है। एक पालकी मंगवाई गई, इसमें फिर रक्षकों को राजकुमार की भांति इनको सजाकर सब भेंट की सामग्री महाप्रभु के लिए, जो ही घर से बाहर गली में आए फिर कूद पड़े, सब छोड़ दिया, नंगे पैर भागे वहां से। कौन प्रपंच पालकी, सब धूप में नंगे पैर, सुकोमल शरीर, और महाप्रभु के चरणों में जाके दूर से साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा आ गया रघु, फिर छाती से लगाया और कर कमल से इनके घुंघराले बाल ऐसे सहलाते हुए हृदय से लगाया। तुम धूप में अकेले क्यों आए, तुम्हारे साथ रक्षक नहीं आए, पैदल क्यों आए नंगे पैर? कहा प्रभु नौकर जन भी थे साथ में, उस रक्षक पालकी भी थी, पर प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे, क्षमा कीजिए। महाप्रभु मुस्कुरा दिए। रघुनाथ दास जी ने आंसुओं से भिगोते हुए महाप्रभु के काशाय वस्त्र में से कहा प्रभु अब दूरी सही नहीं जाती, अब आप अपने से दूर मत कीजिए मुझे। महाप्रभु ने कहा देखो कोई कार्य जल्दीबाजी में ना करे, तुम पर श्री कृष्ण की असीम कृपा है, पर जब तक इंतजार करो, वो समय आएगा, तुम इंतजार। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कारावास भी किसी को अच्छा लग सकता है,
ये पिता का वैभव, ये पिता का सब सुख सामग्री मुझे कारागार लगता है, मुझे छुड़ा लो इस कारागार से। महाप्रभु ने कहा क्या तुम्हें परेशान? बोले प्रभु हर समय हमारे ऊपर अंगरक्षक पहरा दे रहे हैं कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगा तो पहरेदार साथ होंगे। प्रभु मुझे गृह बंधन से मुक्त कर दो, मैं बहुत। महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम तो मुक्त पुरुष हो, तुम्हें कौन बांध सकता है। रघुनाथ, पर घर तुम्हारे लिए बंधन नहीं हो सकता। देखो जब घर में ममता करे तो वो बांध सकता है, तुम तो श्री कृष्ण की ममता वाले हो। तुम आसक्ति छोड़कर घर में रहते हुए तुम्हारा ब्याह हो गया है स्त्री से, पिता से, वैसे प्रेम में व्यवहार करो। महापुरुष जन देखते हैं हृदय की स्थिति। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु मुझे इन खिलौनों में बहकाओगे अभी? क्या प्रभु आप देख नहीं रहे हो कैसी आग लग रही मुझे इन खिलौनों से? प्रभु मैं समझ रहा हूं अनाधिकारी हूं, इसीलिए आप इन खिलौनों की बात कर रहे हो। प्रभु अब नहीं, अब तो श्री कृष्ण चाहिए। हाँ प्रभु, जो आपका कृपा कोर नहीं पाया उसी को खिलौने अच्छे लगते हैं। नहीं प्रभु, आप जो उपदेश कर रहे हो उनके लिए ठीक है, जो धर्म पूर्वक गृहस्थ का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति की बात सोचे। प्रभु मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, आपके चरणों के समीप रहना चाहता हूं। मुझे ना स्त्री में आसक्ति है, ना घर में आसक्ति है, ना भोग में। प्रभु मुझे काटने को दौड़ता है सब कुछ, मुझे मुक्त करा दो। प्रभु ने कहा जो तुम कुछ कह रहे हो सब ठीक है, फिर तुम्हें कह रहा हूं कि मरकट बैरागी ठीक नहीं। वो कभी फिसल नहीं सकते जिन्होंने कष्ट को गले लगाकर आगे बढ़ा है, और जिन्होंने संपत्ति को देख करके कि अमुक आश्रम के गुरुदेव संपत्तिवान, उनके शिष्य बनेंगे, हम उनके अधिकारी बन जाएंगे, जब विपत्ति आएगी कष्ट आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कभी भी संपत्ति को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, वैभव को देखकर शिष्य नहीं बनना चाहिए, सदैव भगवान को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। जो ये क्षणिक बैरागी होते हैं, इन पर जब कसौटी कसती है माया तो ये लोग भाग पड़ते हैं, फिर इनको घरे में देखा जाता है। महाप्रभु कह रहे। रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु कसौटी तो बैरागियों की होती है, हम तो आपके बच्चा है प्रभु। ये बहुत बचने का बहुत सुंदर उपाय है। प्रभु क्या आपकी कृपा रूपी अमृत का पान करने वाले को कभी क्या विषय भी सता सकता है नाथ? क्या आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को कभी राग फंसा सकता है? प्रभु ने धीरे से कहा ठीक बात है, तुम्हारी ठीक बात है, पर अभी मेरी आज्ञा है, तुम जाओ, अभी घर जाओ। मैं यहां से लौटकर पुरी जाऊंगा, फिर समय आएगा तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। ये नहीं कहा कि आप आना, समय आएगा तो तुम पुरी में मुझे मिल जाओगे। रघुनाथ दास जी को लगा कि महाप्रभु का आदेश हो गया है। अभी महाप्रभु पुरी तक पहुंचे। 7 दिन 7 रात्रि महाप्रभु के पास ही रहे, अद्वैताचार्य जी के घर। महाप्रभु का उच्छिष्ट पाते, चरणों के नीचे शयन करते। वहीं श्रीमन माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी। अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर शांतिपुर में महाप्रभु और टिके। कई दिन तक आनंद मिलता रहा रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की उच्छिष्टामृत का। महाप्रभु फिर वहां से जब चले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रोते हुए घर आए। मजूमदार जी ने समझ लिया कि अब ये हमारे हाथ से गए, अब ये हमारे वश में नहीं। कड़ा पहरा लगा दिया कि अब तो प्यार की जरूरत नहीं, शासन की जरूरत है। 1 मिनट के लिए भी दसियों छड़ीदार साथ, शयन, लघुशंका, शौच, कहीं भी बाहर, स्कूल जाना बंद, विद्यालय संस्कृत के जाना बंद, पालकी में बैठाल करके आचार्य को घर बुलाते, पैसा था यहीं पढ़ो, पूरी व्यवस्था। रघुनाथ दास जी जब इतने बंधन में कुछ दिन रह रहे थे तो किसी वैष्णव के मुख से सुना कि महाप्रभु वृंदावन से होकर जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। बस उनके हृदय में छा गया। महाप्रभु ने कहा था जब मैं पुरी आ जाऊं तो पुरी में समय आएगा तो तुम मिलोगे, भागो यहां से भागो, ऐसा उनके हृदय में आया था। जो आचार्य पढ़ाने आते थे उनके मन में आया कि निकलने का एक ही उपाय है कि इन्हीं के संग पीछे निकला जाए। पीछे पीछे आचार्य के चलने लगे। उन्होंने कहा कि बस बस सम्मान के लिए इतना ही काफी है, तुम अंदर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने इतनी सुरक्षा कर रखी है। मन में कि बंदी की तरह अब मुझे जीवन नहीं जीना है, क्षण भर के लिए भी जीवन नहीं जीना। हा गौर हा प्राण वल्लभ, अंदर से एकदम
फिर अपने को संभाला और कहा, गुरुदेव अंदर तो सब व्यवस्था है, पीछे सब खड़े हैं, थोड़ी देर खुली हवा में आपके साथ चल सकते हैं? आपकी आज्ञा जहां होगी थोड़ी देर के बाद में हो। हृदय में आग जल रही कि बस केवल घर से बाहर निकल कर गली में पहुंचे, इनको उधर जाना होगा, मैं जगन्नाथपुरी के लिए भागूं। भला है विचार करो, जिन महापुरुषों के पास इतना वैभव था, सुंदर पत्नी, सब व्यवस्था, कैसा भगवत भजन का आकर्षण होता है। इसे वैराग्य कहते हैं, वैरागी से कहते हैं। वैरागी की 3 ही गिरने की खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तीनों बात इनकी घर में ही थी, उनको ठुकरा करके भगवान के लिए। ऐसे महापुरुष कितना वैराग्य में जीवन व्यतीत किए भगवान के प्रति। रघुनाथ जी जैसे कोई बावरा हो गया हो, पीछे पीछे उनके चले। उन्होंने कहा, जाओ वापस, अब तो जाओ ना। हाँ गुरु जी, पहले आप आगे निकल करके अपने गली में जाइए, हम तो आपके चरणों के दर्शन खड़े खड़े कर रहे हैं। उनको लगा ये भी ठीक बात है, वो गए। जे ही ऐसे गए, आसपास देखा, अच्छा अंगरक्षकों ने इसलिए कि गुरु जी के पास 4 कदम जाएंगे, भाग पड़े रघुनाथ दास जी, हा गौर, हा प्राणनाथ, जगन्नाथपुरी के लिए। जिसको भगवान में अनुराग हो जाता है, उसको कोई संकट, कोई विपत्ति, नई अवस्था, नंगे पैर, ना कुछ खाना, ना पीना, ना कोई साथी, और जगन्नाथपुरी नजदीक थोड़ी है। कई दिन रात भागते ही रहे, क्योंकि पता था कि राज कर्मचारी पकड़ लेंगे। देखो, जिस सुख के लिए बैरागी फिसल सकता है, उन सुखों को कैसे छोड़कर भगवान के मार्ग का अनुरागी भागता है। कहीं मेरे पिता की का राज कर्मचारी मुझे पुनः पकड़कर घर ना ले जाए, इसलिए रात दिन भाग रहे जंगल के रास्ते से। जैसे परशुराम जी की बेटी करमेती बाई, जब वो वृंदावन के लिए भागी, जब देखा कि गौन के लेने वाले आ गए, तो उनका ये जीवन तो श्री कृष्ण को है, दूसरा कैसे इसे स्पर्श कर सकता है। रात में भागी, स्त्री शरीर, सोचो मतलब कितना प्रबल बल होता है भगवान का। अब सुबह हुआ, मां ने देखा कि अरे रिश्तेदार तो बैठे हैं जो बेटी को लेने आए हैं, और बेटी ही गायब हो गई। परशुराम जी से कहा, उन्होंने तुरंत राजा को सूचना की। राजा उनके शिष्य थे, राज कर्मचारी घोड़ों पे भागे, चारों तरफ सूचना दी कि वृंदावन के मार्ग में होगी, क्योंकि वृंदावन वृंदावन पुकार रहे, तो जरूर वृंदावन भाग के जाएगी। इधर घोड़े दौड़ाए गए। श्री कृष्ण अनुरागी करमेती बाई ने भी सोचा कि सबको पता मैं वृंदावन जाऊंगी। थोड़ी दूर में देखा, टॉप से, जो घोड़ों की टॉप से धूल उड़ती, उन्होंने समझ गए राजकर्म। वहां एक ऊंट मरा हुआ पड़ा था। सोचो ऊंट की कितनी बड़ी दुर्गंध, सड़ा हुआ, उसमें के पेट में जो ऐसे पशुओं, हिंसक पशुओं ने खाया था, खोखला बन गया था ढांचा, उसके अंदर घुस गई। 3 दिन 3 रात तक उसके अंदर कितनी सड़न में, उनको कोई सड़न नहीं लग रही। कृष्ण 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 कृष्ण, सब रास्ते खुलवा। जब उनको लगा कि अब कोई नहीं, तब बाहर निकली और वृंदावन के लिए आई। ये कैसा भगवान के अनुराग का मार्ग, जहां संसार के भोगों के लिए लोग पागल घूम रहे हैं, ये श्री कृष्ण बावरे जन बमन की तरह उनको त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन जड़ बड़ भागी। कितने बड़ भागी जन है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बिना कुछ खाए पिए जंगलों के रास्ते से भागते हुए महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे। परम सच्चिदानंद आनंद घन करुणामूर्ति युगल सरकार की अहेतुकी कृपा से अपने सब परम पावन महामहिम वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर प्रिया प्रीतम के नाम की, धाम की, रूप की, लीला की, सिद्धांत की ये जो चर्चा, कथन और श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, इसको हम अति सौभाग्य में बदलें। जो हम श्रवण करें तो बहुत एकाग्रता से श्रवण करना, ये बहुत बड़ा भजन है अपने भगवत मार्ग में। तो ऐसी एकाग्रता करो कि एक भी शब्द बिना आपके हृदय को छुए जाना नहीं चाहिए। वही सुजान श्रोता है जिसकी दृष्टि वक्ता के मुख पर और एक एक वचन चातक की तरह, जैसे चातक आकाश की तरफ देखते हुए स्वाति के बूंद को ग्रहण करता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे।
एकाग्रता पूर्वक सुना जाए और उसका मनन किया जाए और उसको अपने जीवन में धारण किया जाए। अगर हम सत्संग सुना तो वो समय तो दिव्य गया, पर मनन नहीं किया तो आप दिव्य नहीं हो पाएंगे। आप दिव्य नहीं हो पाए तो फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? आसुरी प्रवृत्ति से हटकर दैवी संपदा का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाना, इसे ही दिव्य कहते हैं। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, कोई चाह, कोई विकार नहीं, एकमात्र भगवदानंद में तृप्त, तो समस्त दैवी संपदा अपने आप जागृत हो जाती है। उपासक बनना कठिन है, कहलाना सरल है। मन और इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि भगवदानंद का लोभ ही नहीं प्रकट होने देती। बस विषयानंद भोगों को ही सुख मानकर हम चंचलता पूर्वक मन को इस भोग से उस भोग, उस भोग से उस भोग में दौड़ाते पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कभी भगवदानंद का लोभ नहीं आया, ना बुद्धि में, ना मन में, ना इंद्रियों में। आज संयोग बैठा रहे हैं हरिजू कृपा करके, सत्संग के द्वारा हृदय में नाम का लोभ, कि नाम रूपी धन इकट्ठा कर ले, सुकृत का भोग। हमारे अंदर कोई भी ऐसा दोष ना हो जो हमारे सुकृत को नष्ट कर दे, हमारे पुण्यों को नष्ट कर दे, ये सावधानी। मान अपमान का समभाव से सहन करना। अपमान हो जाए तो भगवान हमारे किसी अहंकार का नाश कर रहे हैं, सम्मान हो जाए तो भगवान की कृपा का सम्मान हो रहा है, ना कि मुझ देहधारी का। भगवान की कृपा का, गुरुदेव की कृपा का सम्मान हो रहा है, तो वो सम्मान गुरुदेव का अपना कभी ना माने, अपने इष्ट देव का सम्मान। लेकिन अपमान ये हमारे किसी कर्म को पावन करने के लिए किया जा रहा है। अगर सम्मान को अपना मान लिया तो अपमान सह ही नहीं सकते, सिद्धांत है। सम्मान का भोग करने वाला कभी अपमान को नहीं सह सकता, और अपमान को जिसने सहा नहीं वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। निंदा, अपमान, तिरस्कार स्वाभाविक सहज में जो सहन करता है वही दिव्य हो जाता है, वही दैवी संपदावान हो जाता है। चलते हैं परम पावन महामहिम परम कृपालु प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन धाम, इसकी महिमा का प्रारंभ कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। श्री राधा, यहीं से प्रारंभ है और कल सुना श्री राधा इसी में पूर्ण हुआ कि हमारी वाणी राधा राधा बोलते हुए इसी वृंदावन धाम में प्राण त्याग दे। बस यही हमारी इच्छा है, यही विश्राम है और यही प्रारंभ है। श्री राधा ही प्रारंभ है, श्री राधा ही मध्य है और श्री राधा ही विश्राम है। बड़े भाग्यशाली हैं जो राधा नाम में रुचि, राधा नाम जपने में भाव कर पा रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो प्रियाजू के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अर्थात ब्रह्म तत्व को जैसे जानना कठिन है, पर जाना जाता है वेदांत के द्वारा। कृष्ण तत्व को भी जानना कठिन है। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी कांप गए कृष्ण महिमा देखकर, फिर भी भगवत भक्त जन कृष्ण तत्व को भी जानते हैं। लेकिन राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ विषय है। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पहचानत, ये केवल वृंदावन नित्य विहार रस के रसिक ही जानते हैं। बाहर बहुत से बहुत प्रकाश हुआ तो कोई गोपी कह के बोला, कल एक प्रश्न कर रहे थे, कल ही होगा यहाँ पर, ये स्मृति में, क्योंकि जब स्मृति अपने आराध्य देव की बिकी हुई हो जाती है तो ज्यादा आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, क्या है, ये सब वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण के प्रेम को आज संसार में लौकिक प्रेम से जोड़ा जाता है। पहली बात तो समझिए, तुम और तुम्हारा तन ही बिल्कुल विलग है। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो पक्का। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने को तो तुम जान नहीं पाए,
तुम प्रिया प्रीतम को जान लोगे। दूसरी बात यह है कि तुम अपने को पांच भौतिक शरीर पुरुष या स्त्री माने हुए हो, अज्ञान की धरा में जी रहे हो, देह भाव में आसक्त हो रहे हो। तुम जान पाओगे प्रेम किसे कहते हैं, और प्रेम के गाढ़ समुद्र है हरि, और हरि के प्रेम समुद्र का सार है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तुम क्या जानोगे? रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। जो परमानंद तत्व रस है वो एक है, पर वो दो रूपों में खेल रहा है। राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही सच्चिदानंद का सार जो प्रेम तत्व है वो हमारे श्यामा श्याम के रूप में है। श्याम श्यामा है, श्यामा श्याम है। कैसे जानोगे? एक प्राण दो तनु, वहां पंच प्राण एक तनु तुम, पंच प्राण और एक तनु तुम हो, भौतिक देहाभिमानी। और वहां जो आत्म तत्व है वही प्रियाजू का तनु है, जो आत्म तत्व है वही श्री कृष्ण का तनु है। दो तनु में एक प्राण एक मन, एक ही आत्म तत्व तनु धारण किए हुए है। वो तनु सच्चिदानंद घन, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे प्रियालाल का तन, प्रेम मूर्ति। कैसे जानोगे? किसी की होड़ प्रियाजू तक पहुंच सकती है। उपमा, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। क्या जानोगे? भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, राधा तत्व को जान लोगे। हरे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये तो इस रजोपसेवी वृंदावन के रसिकों की कृपा जो राधा तत्व को जान ले। राधा कृष्ण एक ही बात है, श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। कहने को श्यामा श्याम है, वो एक है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। प्रिया प्रीतम के हम ये संसारी जन सांसारिक लौकिक शरीर आसक्ति को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। भगवान रक्षा करें उनकी बुद्धि की, उनके विचारों को शुद्ध करे। श्री किशोरी जी को अगर जानना है तो वृंदावन की रज में लौटो, रज लगाओ वृंदावन की, और रसिकों की चरण धूलि माथे पे रख के उनका अनुगमन करो, उनकी आज्ञा का। वो जैसी आज्ञा करे, फिर किशोरी जी कृपा करें तो समझ में आ जाए कि जिनकी पीक दानी लिए हुए स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक खड़ा हुआ है, उगार की इंतजार करते हैं, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि प्रणाम करते हैं, वो प्रभु जिनके चरणों में महावर लगाते हैं वो राधा तत्व है। कैसे जानोगे? बहिर्मुख देहाभिमानी विषय प्रियता रखने वाला भगवान को नहीं जान सकता है, अपने को नहीं जान सकता है, फिर राधा तत्व को जान लेगा? ये गानों में नहीं है, ये कवित्व जोड़नों में नहीं है, ये वो महान परमहंसों के लिए भी दुर्लभ रस है जो केवल केवल रसिकों की कृपा से मिलता है। बस भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को तत्काल उनको रोका गया। प्रश्न भी इस विषय में मत उठाओ। चलो, अधिकार ही नहीं तुम्हारा कि तुम इस विषय को सुन सको, उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार इस रच का सेवन, अधिकार प्राणों का पहले समर्पण भगवान श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, तब रसिकों की कृपा से आप जान पाओगे कि किशोरी जी क्या है। ये हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे, खूब अच्छे से वेदांत शास्त्र, जो तुम्हारी गति नहीं है वहां मति पहुंच चुकी थी पहले ही। ऐसे ना समझो कि ऐसे ही राधा राधा भाव में आके हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे। खूब अच्छे से समझ के, खूब चल के, फिर कृपा को जब देखा तब आंसू आ गए। ओहो, हमारी साधना तो घास थी, घास। बड़े बड़े जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो भी हमारी प्रियाजू के तत्व को जानने में असमर्थ है। राधा तत्व के लिए वो भी पूर्ण नहीं है। यन्नारदाजेषु मानसिक वृत्तियों से, नाना प्रकार की व्यभिचार प्रवृत्तियों का चिंतन करने वाले शरीराभिमानी जो भगवत तत्व से विमुख, वो राधा कृष्ण के प्रेम तत्व को जान जाएगा। अरे कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। पहले नाम जप करो, नाम जप से ही तुम्हें पता चलने लगेगा। जब हृदय पावन होगा
कि क्या तुम्हारी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। बड़ा विचित्र। यत् पादाम्बुरुहै किरेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहि प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोपेक भावाश्रया सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूताकाल गति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यं नमः। हे दैव, हे समय, तुझे नमस्कार है। राधा तत्व को ऐसे जिनकी चरण प्राप्त करने के लिए गोपी भाव तक शिव जी ने धारण किया और आज तक सेवा में प्रवेश नहीं, तुम राधा तत्व को यत्पादाम्बुरुहै किरेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहि प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोपेक भावाश्रया सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी। नरकगामी होने की तैयारी करते संसारी लोग सांसारिक राग को राधा कृष्ण के प्रेम होश में। कम से कम आचरणहीन हो तो प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मेरे आचरण शुद्ध हो जाए। ऐसा ना सोचो कि प्रभु ऐसा, अरे तुम्हारी आत्मा है वही सब रूपों में तुम क्या जानो। संसार के राग में फंसे हुए जीवों को भगवान बचाए, उनकी बुद्धि को पावन करे, विचारों को पावन करे। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भावयन् श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन् श्रीमद्भागवतोत्तमान गुणनिधि नत्यादरादानमन् श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। श्री वृंदावन धाम की महामहिमा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पहले तो श्री किशोरी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, फिर मुरली मनोहर पादाम्भोजं सदा भावयन् मुरली मनोहर श्री लालजू महाराज के श्री चरणों की सदा भावना करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर परम गुरु परम कृपालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पदरज का चिंतन करता हूं, अपने आप को समर्पित करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही वृंदावन भेजा। श्रीमद् भागवतोत्तमान गुण निधि नत्यादरादानमन, बड़े बड़े जो भक्त भागवत प्रेमी जन है, श्री प्रियालाल के समस्त भक्तों की, महाभागवतों की चरण वंदना करता हूं। ये बिना भक्त चरण रज की प्रताप की कुछ भी। तभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घर से निकलो तो 5 भक्तों का स्मरण कर।